ये रहा अध्याय 36 विश्वास की परीक्षा का पहला भाग। अध्याय 36 विश्वास की परीक्षा भाग 1। पहला कदम समय। 5 दिन बाद स्थान हिमालय। द आर्काइव ऑफ ट्रुथ का प्रवेश द्वार। बर्फीली आंधी धीरे धीरे थम रही थी। आर्यन, काव्या, अर्जुन सिनी, करण, अदिति और रघुवीर शास्त्री एक विशाल पत्थर के द्वार के सामने खड़े थे। द्वार पर 4 प्रतीक उकेरे थे O60। उनके बीच एक वाक्य लिखा था, ओपन क्वोट, यहां जान नहीं चरित्र की परीक्षा होती है, क्लोज क्वोट। काव्या ने लॉकेट को द्वार के बीच बने गोल निशान पर रखा। धीमी कंपन के साथ पत्थर का द्वार खुलने लगा। घर अंदर एक लंबा गोलाकार गलियारा था। दीवारों पर हजारों वर्षों के इतिहास की चित्रकारी बनी थी। युद्ध, सभ्यताएं, खोजें, विश्वासघात और पुनर्जन्म। सबसे अंत में एक चित्र था, एक व्यक्ति जिसके सामने 2 रास्ते थे। एक पर लिखा था सत्य, दूसरे पर विश्वास। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, ओपन क्वोट, सत्य और विश्वास अलग कैसे हो सकते हैं, क्लोज क्वोट। रघुवीर शास्त्री ने गंभीर स्वर में कहा, ओपन क्वोट, कभी कभी, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुम्हें सत्य मालूम होता है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, लेकिन विश्वास किसी और पर करना पड़ता है। वे आगे बढ़े। कुछ दूरी पर एक विशाल गोल कक्ष आया। कक्ष के बीचों बीच 6 पत्थर के स्तंभ थे। हर स्तंभ पर टीम के एक सदस्य का नाम उभर आया। आर्यन, अर्जुन, काव्या, करण, अदिति, रघुवीर। अचानक एक गहरी आवाज पूरे कक्ष में गूंजी, ओपन क्वोट, सत्य का द्वार केवल वही पार कर सकता है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, जो अपने सबसे प्रिय व्यक्ति पर भी प्रश्न उठाने का साहस रखता हो, क्लोज क्वोट। तभी हर स्तंभ के सामने एक प्रकाश दीवार उभर आई। उसमें प्रत्येक व्यक्ति की सबसे दर्दनाक याद दिखाई देने लगी। अर्जुन सिंह ने देखा, वह रात जब उन्होंने छोटे आर्यन को बचाया था। काव्या ने देखा, वह मिशन जिसमें उसने अपने गुरु को खो दिया था। अदिति ने देखा, लिबरेशन का वह निर्णय जिसने निर्दोष लोगों की जान ली थी। और आर्यन, उसने देखा एक दृश्य जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके सामने उसके पिता अर्जुन सिंह किसी अज्ञात व्यक्ति से हाथ मिला रहे थे। उस व्यक्ति के सीने पर बना था, ओ आर्यन का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, ओपन क्वोट, नहीं, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, यह सच नहीं हो सकता, क्लोज क्वोट। लेकिन वही दृश्य बार बार दोहराने लगा। अर्जुन सिन्हा भी उसे देखकर स्तब्ध थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ओपन क्वोट, मुझे ये याद नहीं, क्लोज क्वोट। उसी क्षण वही गूंजती हुई आवाज फिर सुनाई दी, ओपन क्वोट, पहली परीक्षा शुरू होती है। ओपन क्वोट, जिस पर तुम्हें सबसे अधिक विश्वास है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, सबसे पहले उसी पर संदेह करो, क्लोज क्वोट। पूरा कक्ष अंधेरे में डूब गया। विश्वास की परीक्षा समाप्त। यह रहा अध्याय 36 विश्वास की परीक्षा का दूसरा भाग। अध्याय 36 विश्वास की परीक्षा भाग 2 भरम का दर्पण। समय दोपहर 2:15 बजे। स्थान द आर्काइव ऑफ ट्रुथ। प्रथम परीक्षा कक्ष। अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। जब रोशनी लौटी तो सभी एक दूसरे से अलग खड़े थे। हर व्यक्ति के सामने एक विशाल दर्पण था, लेकिन उसमें उनका वर्तमान प्रतिबिंब नहीं। उनकी सबसे बड़ी शंका दिखाई दे रही थी। आर्यन ने दर्पण में फिर वही दृश्य देखा। अर्जुन सिंह ओ के प्रतीक वाले व्यक्ति से हाथ मिलाते हुए। इस बार दोनों कुछ दस्तावेज भी बदल रहे थे। आर्यन की मुट्ठियां कस गईं। उसी समय दर्पण से अर्जुन सिंह की आवाज आई, ओपन क्वोट, मैंने जो किया, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुम्हारी रक्षा के लिए किया, क्लोज क्वोट। आर्यन चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। असली अर्जुन कुछ दूरी पर खड़े थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। काव्या ने अपने दर्पण में स्वयं को देखा, जहां वह ओरिजिन की सारी गुप्त फाइलें दुनिया के सामने जारी कर रही थी। करण ने देखा कि वह अपने साथियों को छोड़कर अकेला भाग रहा है। अदिति ने देखा कि लिबरेशन उसके कारण हुई तरह नष्ट हो गया। हर दर्पण उनके मन के सबसे गहरे भय को जीवित कर रहा था। तभी वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, ओपन क्वोट, विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, लेकिन भय भी सत्य नहीं होता, क्लोज क्वोट। रघुवीर शास्त्री ने ऊंची आवाज में कहा, ओपन क्वोट, याद रखो, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, ये दर्पण यादें नहीं, क्लोज ओपन क्वोट, तुम्हारे संदेह दिखा रहे हैं, क्लोज क्वोट। आर्यन ने गहरी सांस ली। वह धीरे धीरे अपने दर्पण के सामने पहुंचा। उसने उस दृश्य को ध्यान से देखा। फिर अचानक उसकी नजर एक छोटी सी बात पर गई। अ का प्रतीक उल्टा बना हुआ था। आर्यन तुरंत समझ गया।
ओपन कोट, यह वास्तविक घटना नहीं है, क्लोज कोट। ओपन कोट, यह मेरे मन का डर है, क्लोज कोट। इतना कहते ही उसका दर्पण टूटकर बिखर गया। छन, एक एक करके बाकी साथियों ने भी अपने भाई को पहचान लिया। उनके दर्पण भी टूटने लगे। कुछ ही क्षणों में पूरा कक्ष कांच के टुकड़ों से भर गया। फिर वही गूंजती आवाज बोली, ओपन क्वोट, पहली परीक्षा पूरी हुई, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुमने भय और सत्य में अंतर करना सीख लिया, क्लोज क्वोट। अचानक फर्श खुलने लगा। नीचे जाती हुई एक गोल सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ियों के अंत में एक पत्थर का द्वार था। उस पर केवल एक वाक्य लिखा था, ओपन क्वोट, दूसरी परीक्षा में, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुम्हें अपने शत्रु पर विश्वास करना होगा। आर्यन ने अदिति की ओर देखा। अदिति ने अर्जुन सिंह की ओर। फिर सभी की नजर अनायास उसी दिशा में गई जहां अंधेरे गलियारे से किसी के कदमों की आहट आ रही थी। टप 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 कोई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। अध्याय 6, विश्वास की परीक्षा, भाग 2 समाप्त। यह रहा अध्याय 6, विश्वास की परीक्षा का तीसरा भाग। अध्याय 6, विश्वास की परीक्षा। भाग 3, दुश्मन का हाथ समय, दोपहर 2 बजे स्थान, द आर्काइव ऑफ ट्रुथ, द्वितीय परीक्षा कक्ष। अंधेरे गलियारे से आती पदचाप धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। तब कुछ ही क्षणों बाद एक परिचित चेहरा रोशनी में आया। वह था नोक्स। आर्यन और अर्जुन सिंह तुरंत सतर्क हो गए। करण ने सहज रूप से अपना हथियार निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने हथियार उठाया, वह पत्थर में बदल गया। उसी समय कक्ष में वही गंभीर आवाज गूंजी, ओपन क्वोट, यहां किसी हथियार की शक्ति नहीं, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, केवल विश्वास की, क्लोज क्वोट। नोक्स ने शांत स्वर में कहा, ओपन क्वोट, मैं लड़ने नहीं आया हूं, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, मुझे भी यही परीक्षा पूरी करनी है, क्लोज क्वोट। अदिति ने तीखे स्वर में पूछा, ओपन क्वोट, हम तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करें? नॉक्स ने बिना बहस किए अपनी जेब से ओ का धातु चिन्ह निकाला। उसने उसे जमीन पर रख दिया, फिर एक कदम पीछे हट गया। ओपन क्वोट, आज मैं किसी संगठन का प्रतिनिधि नहीं, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, सिर्फ एक इंसान हूं, क्लोज क्वोट। अचानक पत्थर का द्वार खुला। उसके पीछे एक गहरी खाई थी। खाई के दोनों किनारों को जोड़ने वाला पुल आधा टूटा हुआ था। सिर्फ कुछ पत्थर की पट्टियां बची थी। दीवार पर उभरे शब्द चमकने लगे, ओपन क्वोट, पुल अकेला कोई पार नहीं कर सकता, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, जिसे तुम अपना शत्रु मानते हो, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, उसी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ो, क्लोज क्वोट। सभी एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन की नजर नॉक्स पर टिक गई। कुछ पल तक दोनों मौन रहे। फिर नॉक्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ओपन क्वोट, निर्णय तुम्हारा है, क्लोज क्वोट। आर्यन को ब्लैक आइलैंड की याद आई, जब नॉक्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर ओमेगा प्रोटोकॉल रोकने में मदद की थी। उसने गहरी सांस ली और नॉक्स का हाथ थाम लिया। जैसे ही दोनों ने हाथ मिलाया, टूटे हुए पुल की पहली पत्थर की पट्टी चमक उठी। काव्या ने आश्चर्य से कहा, ओपन क्वोट, बन रहा है, क्लोज क्वोट। एक एक करके नई पत्थर की पट्टियां उभरने लगीं। अब अर्जुन सिंह ने अदिति की ओर देखा। दोनों कभी एक दूसरे के विरोधी रहे थे, लेकिन बिना कुछ कहे उन्होंने भी हाथ मिला लिया। पुल और मजबूत हो गया। करण ने रघुवीर शास्त्री का हाथ थामा। अंतिम खाली हिस्सा भी भर गया। अब पूरा पुल उनके सामने था। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वे पुल के बीच पहुंचे, पूरी संरचना जोर से कांप उठी। सामने अंधेरे में 2 दरवाजे उभरे। पहले पर लिखा था ओपन क्वोट, न्याय, क्लोज क्वोट। दूसरे पर ओपन क्वोट, करुणा, क्लोज क्वोट। और वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, ओपन क्वोट, तीसरी परीक्षा में, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुम दोनों में से केवल एक मार्ग चुन सकते हो, क्लोज क्वोट। आर्यन ने दोनों दरवाजों की ओर देखा। उसे महसूस हुआ अब तक की हर परीक्षा केवल तैयारी थी। असली निर्णय अब सामने था। विश्वास की परीक्षा, भाग 3 समाप्त। यह रहा अध्याय 36, विश्वास की परीक्षा का चौथा भाग। अध्याय 36, विश्वास की परीक्षा, भाग 4, न्याय या करुणा समय, दोपहर 3 बजे स्थान, दी आर्काइव ऑफ ट्रुथ। तृतीय परीक्षा कक्ष। आर्यन और उसकी टीम 2 विशाल पत्थर के दरवाजों के सामने खड़ी थी। एक पर लिखा था ओपन कोट, न्याय, क्लोज कोट। दूसरे पर ओपन कोट, करुणा, क्लोज कोट। दोनों दरवाजों के बीच एक पत्थर का स्तंभ था,
जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, ओपन कोट, जो केवल एक को चुनता है, क्लोज कोट, ओपन कोट, वह दोनों को खो देता है। करण ने हैरानी से कहा, ओपन कोट, लेकिन आवाज ने तो कहा था कि एक ही रास्ता चुन सकते हैं, क्लोज कोट। काव्या ने स्तंभ को ध्यान से देखा। ओपन कोट, शायद यही परीक्षा है। ओपन कोट, निर्देशों को समझने की, न कि केवल उनका पालन करने की, क्लोज कोट। तभी दोनों दरवाजे अपने आप खुल गए। न्याय वाले कक्ष में कई घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ खून से सने हुए थे। दीवारों पर उन लोगों की तस्वीरें थी जिनकी हत्या उसने की थी। एक आवाज गूंजी, ओपन कोट, अगर न्याय चुनोगे, ओपन कोट, तो इसे यही दंड देना होगा, उस कोट। दूसरे कक्ष में वही व्यक्ति दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह घायल था। उसकी आंखों में पछतावा था। आवाज फिर बोली, ओपन कोट, अगर करुणा चुनोगे, क्लोज कोट, ओपन कोट, तो इसे एक और अवसर देना होगा, उस कोट। आर्यन कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने दोनों कमरों को ध्यान से देखा। उसे एक अजीब बात दिखाई दी। दोनों कमरों में कैदी की कलाई पर एक ही घड़ी थी, लेकिन एक घड़ी रुक चुकी थी, दूसरी चल रही थी। आर्यन ने धीरे से कहा, ओपन कोट, ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, क्लोज कोट, ओपन कोट, ये एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग समय हैं, क्लोज कोट। काव्या की आंखें चमक उठी। ओपन कोट, मतलब, ओपन कोट, एक उसके अपराध के समय का, क्लोज कोट, और दूसरा उसके बदल जाने के बाद का। आर्यन ने गहरी सांस ली। वह आगे बढ़ा, लेकिन उसने किसी भी दरवाजे में प्रवेश नहीं किया। वह दोनों के बीच बने स्तंभ के सामने खड़ा हो गया। फिर ऊंची आवाज में बोला, ओपन कोट, न्याय बिना करुणा के क्रूरता है, क्लोज कोट, ओपन कोट, और करुणा बिना न्याय के अन्याय, क्लोज कोट, ओपन कोट, मैं दोनों में से किसी एक को नहीं चुनूंगा, क्लोज कोट, ओपन कोट, मैं ऐसा निर्णय चुनूंगा जिसमें अपराध का उत्तरदायित्व भी हो, ओपन कोट, और सुधार का अवसर भी, क्लोज कोट। कुछ क्षणों तक पूरा कक्ष शांत रहा। फिर दोनों दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। पत्थर के स्तंभ पर लिखे शब्द बदल गए। अब वहां लिखा था, ओपन कोट, तुमने विकल्प नहीं, क्लोज कोट, ओपन कोट, संतुलन चुना, क्लोज कोट। अचानक पूरी जमीन कांपने लगी। एक गुप्त सीढ़ी नीचे की ओर खुल गई। उसके अंत में एक सुनहरा द्वार दिखाई दिया। द्वार पर केवल एक शब्द लिखा था, ओपन कोट, अंतिम परीक्षा, क्लोज कोट। उसी क्षण दूर से किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी, ओपन कोट एन, क्लोज कोट, ओपन कोट, क्या तुम मुझे पहचानते हो, क्लोज कोट। आर्यन का चेहरा एकदम बदल गया। वह आवाज उसके अपने बचपन जैसी थी। विश्वास की परीक्षा, भागो समाप्त। यह रहा अध्याय टाइट 6, विश्वास की परीक्षा का अंतिम भाग। अध्याय विश्वास की परीक्षा। भाग वे स्वयं विश्वास समय, दोपहर 3:30 बजे स्थान, द आर्काइव ऑफ ट्रुथ, अंतिम परीक्षा कक्ष। सुनहरे द्वार के खुलते ही पूरा कक्ष सफेद प्रकाश से भर गया। आर्यन अकेला भीतर चला गया। इस बार उसके साथ कोई नहीं था। न अर्जुन सिंह, न काव्या, न करण, न अदिति, और न ही नॉक्स। कमरे के बीचों बीच एक 7 वर्ष का बालक खड़ा था। वह बिल्कुल आर्यन के बचपन जैसा दिखता था। बालक मुस्कुराया। इतनी देर लगा दी, क्लोज कोट। आर्यन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, ओपन कोट, तुम? मैं हो? बालक ने सिर हिलाया। ओपन कोट, मैं तुम्हारा अतीत नहीं। ओपन कोट, तुम्हारा वह हिस्सा हूं जिसे तुमने वर्षों तक डर के कारण दबाकर रखा, क्लोज कोट। अचानक कमरे की दीवारें गायब होने लगी। उनकी जगह आर्यन के जीवन के दृश्य उभर आए। शिवगढ़, ब्लैक आइलैंड, अंतिम गवाह, ओमेगा, उसके पिता, हर निर्णय, हर बलिदान, हर गलती, हर सफलता। बालक ने पूछा, ओपन कोट, इनमें से कौन सा निर्णय तुम्हें सबसे अधिक पछतावा देता है, क्लोज कोट। आर्यन ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने उत्तर दिया, ओपन कोट, कई बार मैंने देर से विश्वास किया, क्लोज कोट, ओपन कोट, और कई बार जल्दी, क्लोज कोट, ओपन कोट, लेकिन हर निर्णय मैंने उस समय की समझ के अनुसार लिया। बालक मुस्कुराया। ओपन कोट, तो क्या तुम खुद को माफ करते हो? यह प्रश्न सुनकर पूरा कक्ष शांत हो गया। आर्यन ने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा था। वर्षों से वह दूसरों को माफ करना सीखता रहा, लेकिन स्वयं को नहीं। उसने गहरी सांस ली और पहली बार दृढ़ स्वर में कहा, ओपन कोट, हां, क्लोज कोट, ओपन कोट, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं,
क्लोज कोट, ओपन कोट, उनसे सीखता हूं, ओपन कोट, और स्वयं को क्षमा करता हूं, क्लोज कोट। जैसे ही ये शब्द पूरे हुए, पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया। बालक धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। विलीन होने से पहले उसने कहा, ओपन कोट, जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता, क्लोज कोट, ओपन कोट, वह कभी सत्य का संरक्षक नहीं बन सकता, क्लोज कोट। अगले ही क्षण आर्यन फिर अपनी टीम के बीच खड़ा था। सुनहरे द्वार के पीछे एक विशाल पुस्तकालय दिखाई दिया। हजारों वर्षों का इतिहास, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, सभ्यताओं के अभिलेख, सब वहीं सुरक्षित था। रघुवीर शास्त्री की अड़हुवी आंखें नम हो गई। यही है, क्लोज कोट, ओपन कोट, द आर्काइव एफ्ट, क्लोज कोट। अर्जुन सिंह ने गर्व से आर्यन की ओर देखा। ओपन कोट, तुमने परीक्षा पास नहीं की, ओपन कोट, तुमने उसका अर्थ समझ लिया, क्लोज कोट। उसी समय पुस्तकालय के केंद्र में रखी एक प्राचीन पुस्तक अपने आप खुल गई। उसके पहले पृष्ठ पर लिखा था, ओपन कोट, हर पीढ़ी को अपना सत्य स्वयं खोजना पड़ता है, क्लोज कोट। यह पुस्तक उत्तर नहीं देती, क्लोज को, ओपन कोट, सही प्रश्न पूछना सिखाती है, क्लोज कोट। आर्यन ने पुस्तक को सम्मान से बंद किया। वह मुस्कुराया। अब उसे समझ आ चुका था, सत्य कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली खोज है। दूर क्षितिज से सूर्य की किरणें पुस्तकालय के गुंबद पर पड़ी और वर्षों से बंद पड़ा द आर्काइव ऑफ ट्रुथ फिर से जीवित हो उठा। अध्याय 26 विश्वास की परीक्षा समाप्त। उपसंहार की शुरुआत, अध्याय 37 नई शुरुआत, जहां आर्यन और उसकी टीम तय करेगी कि सत्य की रक्षा कैसे की जाए ताकि इतिहास की गलतियां दोबारा न दोहराई जाएं।